आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव खत्म हो गए, नतीजे भी आ गए, लेकिन कुछ सांसद ऐसे हैं जो लगातार जो है वो चर्चा में है, चर्चा में बने रहते हैं। एक नाम उनमें से हिमाचल की मंडी के सीट से चुनाव लड़ने वाली एक ऐसी महिला जिसको पूरा देश जानता है, जिनका नाम कंगना रनौत है, जो सांसद बन गई है, किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन लगातार विवाद में रहती है। लगातार विवाद में इसलिए रहती है क्योंकि लगातार जो है वो कोई ना कोई ऐसा बयान दे देती है जिससे जो है वो सुर्खियां बटोरती रहती हैं। अपनी सुर्खियां बटोरने में कोई कसर नहीं छोड़ती। कंगना रनौत सांसद बनकर पहली बार जो है वो संसद पहुंची, संसद में शपथ ली। उसके बाद जब संसद के बाहर आई, मीडिया के लोगों ने जो है कुछ सवाल पूछे कि सांसद बनने के बाद कंगना रनौत कैसा महसूस कर रही हैं। तो कंगना रनौत ने जो कहा कि जो लोग संविधान की किताब उछाल रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में और चिल्ला रहे हैं उन और नौटंकी कर रहे हैं, ये उनको बोला। यानी कि राहुल गांधी और खास तौर पर जितने भी इंडिया अलायंस के लोग थे, जब पहले दिन संसद सजी तो वो तमाम लोग संविधान की कॉपी हाथ में लेकर जो है वो संसद पहुंचे। जब मीडिया ने सवाल करा तो उन लोगों ने यह बताया कि हमने इसलिए यह संविधान की कॉपी दिखलाई है क्योंकि संविधान खतरे में है। संविधान के हिसाब से नई संसद चले, नया संसद सत्र जो है वो संविधान के हिसाब से चले, इसलिए तमाम लोग, विपक्ष के जितने भी लोग हैं वो तमाम लोग जो है हाथ में संविधान की कॉपी लेकर संसद पहुंचे थे। तो उसी पर कमेंट करते हुए कंगना रनौत ने कहा कि हमारे सांसद में जो लोग संविधान उछाल रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, उन तमाम लोगों की काली करतूत 6 सितंबर को खुलेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 6 सितंबर क्या है, तो 6 सितंबर मैं आपको बता दूं कि आप जो ये सोच रहे हैं, आपको ये बताता चलूं कि 6 सितंबर को कंगना रनौत की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम इमरजेंसी रखा गया है। इमरजेंसी किसके ऊपर रखा गया, यानी कि एक दौर था जब देश के अंदर इमरजेंसी लगाई गई। उस वक्त को याद करते हुए देश के प्रधानमंत्री ने भी अभी पीछे स्टेटमेंट दिया था कि 25 तारीख यानी कि 25 जून जो है वैसा दिन देश में कभी ना आए, यानी कि इमरजेंसी को लेकर उन्होंने ऐसा कहा था। तो कंगना रनौत ने एक फिल्म अपनी बनाई है जिसका नाम इमरजेंसी रखा है। मीडिया के सामने पार्लियामेंट की बात को साइड करते हुए, यानी कि नकारते हुए, जब मीडिया के लोगों ने सांसद से सवाल पूछा तो संसद के बाहर उनको संसद सत्र की बात बतानी चाहिए थी, लेकिन वहां पर वो अपने फिल्म का प्रचार करने लगी और बोली कि फिल्म रुकवा दी गई, मेरे फंड में दिक्कत आ गई, और बोली कि मैं अपना घर गिरवी रखकर मैंने अपनी फिल्म बनाई है, मैंने अपनी जो ज्वेलरी थी मेरी वो तमाम मैंने गिरवी रखी है, उसके बाद मैंने फिल्म बनाई है। तो इस फिल्म में इन तमाम लोगों की काली करतूत जो है वो सामने आ जाएगी। काली करतूत किसकी, यानी कि जो विपक्ष के लोग हैं उनकी काली करतूत कंगना रनौत जो है वो अपने फिल्म में दिखाएगी। तो संसद के बाहर सांसद का काम क्या होता है, यानी कि मीडिया से जब बात करे वो देश के जो तमाम मुद्दे होते हैं उन पर बात करनी चाहिए, या फिर संसद के कुछ ऐसे मुद्दे हो जो संसद में कहा सुनी हो, या फिर कोई बात ऐसी हो जो देश की मुद्दे की बात हो और वो संसद में ना सुनी जा रही हो। लेकिन कंगना रनौत ने वहां पर अपने फिल्म का प्रचार किया और वहां पर प्रचार करते हुए अब ये अपना काम भूल गई और फिल्म की दुनिया की बात पार्लियामेंट के बाहर कर रही थी। ये वो कंगना रनौत है जिन्होंने कहा था कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ। तो जिन लोगों ने देश की आजादी में कुर्बानी दी, चाहे वो शहीद अशफाक उल्लाह खान हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, और तमाम जितने भी लोग हैं, उन तमाम लोगों की कुर्बानियां पर कहीं ना कहीं जो है वो उंगली उठाई गई और ये कहा कि देश 2014 के बाद आजाद हुआ, यानी कि जब से प्रधानमंत्री मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश उसके बाद आजाद हुआ है। तमाम लोगों की कुर्बानियों पर जो सवाल उठाया और पानी फेर दिया, हम ये कह सकते हैं। और ये वही कंगना रनावत है जो सांसद बनने के बाद चंडीगढ़ एयरपोर्ट से कहीं जा रही थी, तभी वहां पर मौजूद एक सीआईएसएफ की एक जवान बेटी कुलविंदर कौर जिनका नाम है, उन्होंने मौका देखते ही चौका मार दिया। मैं मौका देखते ही चौका इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा वो सोशल मीडिया पर भी ट्रोल हुआ कि कुलविंदर कौर ने जैसे ही कंगना रनौत को देखा, वो चेकिंग स्टाफ में उनकी ड्यूटी लगी थी, उन्होंने मौका लगते ही बहुत जोर से जो है वो कंगना रनौत के थप्पड़ मारा सांसद बनने के बाद। और थप्पड़ मारने के बाद जब उनसे ये पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, उन्होंने बताया कि देश भर में जब किसान आंदोलन चल रहा था तब कंगना रनौत का एक बयान आया था, वो बयान जो है उससे मैं आहत हो गई थी, जिसमें कंगना रनौत ने कहा था कि जो देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है इसमें जो महिलाएं बैठी है
वो 100-100 रुपए लेकर महिलाएं जो है वो आंदोलन करने आती हैं, यानी कि ये आंदोलन पे जो है किराए पे महिलाएं आती है। तो कहीं ना कहीं कुलविंदर कौर जो है वो उससे आहत हुई थी, जिसमें उसने ये भी कहा कुलविंदर कौर ने अपने स्टेटमेंट में कि वहां पर मेरी मां बैठी थी, इसलिए मैं आहत हुई कि मेरी मां क्या 100-100 रुपए में बिकने वाली है, जिसकी बेटी जो है वो देश की रक्षा करती हो, देश की सुरक्षा में उसकी ड्यूटी लगाई गई हो, जिसका बेटा जो है वो देश की सरहद पर जवान बनकर खड़ा हो, क्या उसकी मां की कीमत 100 रुपए है? तो कंगना रनौत के उस बयान से वो आहत हुई थी, जिसके बाद उस आहत होने के बाद जो है उन्होंने वो थप्पड़ मारा। उन्होंने कंगना रनौत को कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मारा, जिसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या फिल्मी दुनिया में काम करने वाले लोग जनता के बीच रहकर काम करेंगे? हमने आपको वीडियो दिखाई जिसमें कंगना रनौत संसद के बाहर अपनी फिल्म का प्रचार तो किया, लेकिन क्या ये संसद जो है फिल्म के प्रचार के लिए बनी है? क्या ये फिल्म के प्रचार से जनता के मुद्दों का काम होगा? क्योंकि संसद जो है वो लोकतंत्र का मंदिर है और देश की सबसे बड़ी पंचायत कहा जाता है संसद भवन को, यानी कि पुराने संसद भवन को तोड़कर ध्वस्त करके अब जो है नया संसद भवन जो है वो बनाया गया। लेकिन संसद भवन के अंदर जब ये फिल्मी दुनिया के लोग, यानी कि जैसा कंगना रनौत जो है जब वो संसद के बाहर खड़ी होकर अपनी फिल्म का प्रचार कर रही है, तो क्या वो मंडी के लोगों के लिए काम कर पाएंगी? क्या मंडी के लोगों ने उनको फिल्म के प्रचार करने के लिए चुना है? तो ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है कि संसद के बाहर जब कोई सांसद फिल्म का प्रचार करेगा तो क्या वो जनता के लिए काम कर पाएगा या नहीं। लेकिन लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कंगना रनौत ने उनको जो है फूल देकर, फूल के बुके देकर उनका स्वागत किया है, कहा कि आप सांसद चुनी गई हैं। लेकिन कंगना रनौत जैसे लोगों को जो है चुनना, यानी कि मैं तो कहता हूं उनको टिकट भी देना, जिसने खास तौर पर देश के ऊपर, देश के जो शहीद हुए उनके ऊपर जो सवाल उठा सकते हैं, यानी कि ये कहा जाए कि 2014 में देश आजाद हुआ, ये एक बहुत गिरी हुई बात है। और ऐसे मानसिकता के लोग जब देश की सबसे बड़े मंदिर यानी कि लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचेंगे तो क्या वहां पर किस तरीके से लोगों के लिए काम करेंगे? वाकई सवाल जो है वो देश की जनता के, और देश की जनता ये कह रही है कि जब फिल्म का प्रचार अभी से शुरू हो गया तो क्या 5 साल ये सांसद जो है संसद में हमारे लिए काम कर पाएगी? लोग ये कह रहे हैं कि कहीं हमसे गलतियां तो नहीं हो गई है कि हमने ऐसे सांसद को चुन लिया जो अभी फिल्म की दुनिया में ही थी और हमने उनको सांसद बना दिया, संसद के बाहर भी वो फिल्म की बात कर रही है। तो क्या ये अपने पूरे 5 साल फिल्मी दुनिया में गुजारेंगी या फिर जनता के मुद्दे लेकर सांसद जाएंगी, सांसद में जनता के मुद्दे उठाएंगी, जनता के लिए काम किए जाएंगे? तो इस तरह के तमाम अपडेट्स जो है वो हम आपको देते रहते हैं, क्योंकि एक और ऐसी महिला थी जो सांसद रही और बाल विकास मंत्री भी रही, जिनका नाम आप लोग सभी जानते हैं, जो अमेठी से है। वो उनको हरा दिया लोगों ने। आप समझ ही गए होंगे मैं किन की बात करता हूं, स्मृति ईरानी की। उनको लोगों ने इसलिए हरा दिया क्योंकि जनता जो है उनसे नाखुश थी, लोगों ने वहां पर उनको मैंडेट नहीं दिया। तो इसी तरीके से क्या इनको भी जनता ने चुना है, लेकिन जनता की उम्मीदों पर ये पूरा खरी उतर पाएंगी या फिर नहीं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जो है संसद अब लगातार चल रही है। संसद के बाहर जिस तरीके से उन्होंने फिल्म का प्रचार किया उस पर लोग जो है टिप्पणी कर रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमारे मुद्दे नहीं उठे तो क्या होगा, क्या हम 5 साल के लिए बिल्कुल लाचार अपने आप को महसूस करेंगे? तो पूरी वीडियो को देखकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय अपनी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जब तक के लिए जुड़े रहिए, किसी दूसरी वीडियो के साथ आपसे मिलता हूं, जब तक के लिए लेता हूं आपसे अलविदा।